अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबी। मुल्क में कोरोना वायरस तेज़ी सां पखिड़िजी रहियो आहे, जंहिं बाबति वफ़ाक़ी हुकूमत ऐं सूबाई हुकूमतूं फ़ैसिला वठनि पियूं। कुझु ॾींहं पहिरियां ई वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पारां इहो ऐलान कयो वियो त फ़ौज खे हिदायत ॾिनी वेंदी त हू इंतिज़ामिया जी मदद करे। उन बाबति वाज़िह तौर ते लाइ अमल जोड़ियो वियो आहे। अॼु कुझु देरि पहिरियां ई DG ISPR पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई। उन पारां इहो ॿुधायो वियो त SOPs ते अमल दरामद कराइण जे लाइ फ़ौज सिविल इंतिज़ामिया सां गॾु हूंदी। उन बाबति अंग अखर पिणु DG ISPR पारां ॿुधायो वियो। उन खां अलावा सिंध में कोरोना वायरस जी सूरत हाल बाबति अॼु वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि टास्क फोर्स जो इजलास थियो। सिंध सरकार कोरोना वायरस जी पखेड़ रोकण लाइ सरकारी ऑफिसूं, तालीमी इदारा, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट ऐं शॉपिंग सेंटर शाम जो 6 वॻे बंदि करण जो फ़ैसिलो कयो आहे। सिहत खाते पारां ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो वियो त सूबे में वेंटिलेटरनि सां गॾु ICU बेडनि जो अंग 664 आहे ऐं हिन वक़्तु 47 मरीज़ वेंटिलेटरनि ते मौजूदु आहिनि। ब्रीफिंग ॾींदे इहो बि ॿुधायो वियो त सूबे जे अस्पतालनि में 453 वेंटिलेटर बेड ख़ाली आहिनि। सूबाई वज़ीर अज़रा पेचूअ ॿुधायो त ओझा, ट्रामा सेंटर ऐं गिम्स खे पंहिंजा ऑक्सीजन प्लांट्स पिणु आहिनि जिते ऑक्सीजन ठहंदी आहे। इजलास में कोरोना पखेड़ रोकण लाइ सरकारी ऑफिसूं, तालीमी इदारा, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंदि ऐं रेस्टोरेंट ते अंदरि ऐं ॿाहिरि मानी खाइण ते पाबंदी लॻाइण जो बि फ़ैसिलो कयो वियो आहे। इहो बि फ़ैसिलो कयो वियो आहे त जेके ज़रूरी स्टाफ हूंदो ऑफिसनि अंदरि उनखे सिर्फ़ु घुराए वेंदो ऐं बाक़ी समूरो स्टाफ घर वेही कमु करे सघे थो। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान इहो बि ॿुधायो वियो त शॉपिंग सेंटर शाम 6 वॻे खां पोइ बंदि कराया वञनि। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस में संदसि चवणु हो त जेकॾहिं केस वधी विया त मार्केट मुकमल तौर ते बंदि करणा पवंदा। हुनजो इहो बि चवणो हो त ॿियनि सूबनि खां सिंध में कोरोना वायरस जा केस घटि आहिनि, पर उन बावजूदि हू परेशान आहे। सूरत हाल जे तेज़ी सां वधे पई। संदसि चवणो त 29 अप्रैल खां पोइ इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंदि कई वेंदी, गुड्स ट्रांसपोर्ट ऐं इंडस्ट्रीज़ खुलियल रहंदियूं, पर SOPs ते अमल दरामद कयो वेंदो। सिंध हुकूमत पारां फ़ौज घुराइण जी मंज़ूरी ॾिनी वई, जंहिंखां पोइ वाज़िह तौर ते फ़ौज खे 16 शहरनि में मुक़ररु पिणु कयो वियो आहे। ॿिए पासे सिंध हुकूमत जे तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब जो बि कोरोना वायरस जी सूरत हाल बाबति बयान साम्हूं आयो आहे। हुनजो बि चवणु आहे त सूरत हाल इंतिहाई ॻणती जोगी आहे ऐं हू चाहिनि पिया त अवाम मुकमल तरह सां SOPs ते अमल करे। सिंध में कोरोना वायरस जी सूरत हाल बाबति असां प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। सूबे में सूरत हाल हिन वक़्तु कहिड़ी आहे, SOPs ते अमल दरामद जे लाइ फ़ौज खे कहिड़ियूं हिदायतूं ॾिनियूं वयूं आहिनि सूबाई हुकूमत पारां, हुन सां गॾोगॾु वैक्सीन जो अमल जेको हलंदड़ आहे उन बाबति प्रोसेस छा आहे, हिन वक़्तु ताईं केतिरनि माण्हुनि खे वैक्सीन कई वई आहे, उन बाबति ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻुवान आहिनि, हेल्थ बाबति पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी आहिनि सिंध असेंबली जा कासिम सिराज सूमरो साहब। साईं अस्सलाम वालेकुम। कासिम साहब, सब खां पहिरियां ॿुधाइजो अॼु जे इजलास में कहिड़ा फ़ैसिला थिया आहिनि ऐं उन बाबति अमल दरामद जे लाइ सिंध हुकूमत कहिड़ा फ़ैसिला कया आहिनि? ॿ टे ॾींहं पहिरियां जेको असां MCC जो इजलास थियो उन में बि इहो तय थियो त असां कंहिं बि सूरत में हाणे इन शइ खे जेको जहिड़े तरीक़े सां वायरस स्प्रेड थिए पियो ऐं स्प्रेड बीमारी पहिरीं ॾींहं खां ख़बर आहे त इहो वायरस एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ थींदी आहे, पर हाणे जॾहिं ही सूरत हाल मौजूदा सूरत हाल जेका थी आहे उन सूरत हाल में जिते डिफरेंट वेरिएंट्स आहिनि उन वेरिएंट्स जे करे स्प्रेड तमामु घणो आहे ऐं उनजो नुक़सानु असांखे ओवरऑल सोसाइटी खे तमामु घणो थिए पियो। ज़ाहिर आहे पंजाब उन में सफ़र करे पियो, KP उन में सफ़र करे पियो, AJK उन में सफ़र करे पियो। असां पहिरीं ॾींहं खां इन ॻाल्हि जा असांजो वज़ीर आला साहिबु, असांजी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा, असांजी सिंध गवर्नमेंट जी जेतिरी बि मशीनरी आहे उन सभिनी जो पॉइंट ऑफ व्यू आहे त तव्हां महिरबानी करे इहो इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट बंदि कयो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंदि कयो ऐं इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंदि कयो ताकि इन जो स्प्रेड जेको आहे ख़ुदा न ख़ासिता उहे बि असांजा क़ौम जा असांजा क़ौमी माण्हू आहिनि, असांजा भाइर आहिनि, असांजे भेनरूं आहिनि, असांजी इन मुल्क जा रहवासी आहिनि, पर जेसि ताईं असां हिकिड़ी शइ ते हिकिड़े एरिया में जेकॾहिं फैलाव आहे त ज़रूरी न आहे त असां पंहिंजी जेको आहे सो कंहिं ॿी जेको नादानी जे करे असां ॿियनि एरिया में उहे साॻी शइ फैलायूं। सो असांजो मक़सदु पहिरीं ॾींहं खां इहो हुयो ऐं अॼु बि वरी उनखे उन सेम इशू खे रीअसरेट कयो त भई असांजी जेको टास्क फोर्स आहे सिंध गवर्नमेंट में जेको ठहियलु आहे उन में वज़ीर बि वेहनि था, वज़ीर आला साहिबु उनखे चेयर करे थो, उन में प्राइवेट अस्पतालनि जा एक्सपर्ट बि डॉक्टर्स बि वेहनि था ऐं मुख़्तलिफ़ आर्मी जा एंड ऑफकोर्स
रेंजर्स हर जितना भी असां वटि एडमिनिस्ट्रेटिव तो यूनिट्स सभई गॾिजी विया आहिनि। सभिनी जो कंसेंसस सां डिसीजन इहो आहे त जिते जिते स्प्रेड वधीक आहे, हॉट स्पॉट्स जेके जिते आहिनि, हॉट स्पॉट्स मां मुराद इहो आहे त उहे एरिया जिते तमामु घणो पॉज़िटिविटी रेशो आहे। मिसाल कराची में तव्हां वटि कराची जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट आहे उते तमामु घणो आहे, डिस्ट्रिक्ट साउथ आहे उते तमामु घणो आहे, ऐं उन खां पोइ तव्हांजो मदीर आहे, तव्हांजो कोरंजी आहे, इहे अहिड़ा डिस्ट्रिक्ट आहिनि जिते स्प्रेड तमामु घणो आहे। त असांजो मक़सदु इहो आहे त तव्हां इहो नालो तव्हांखे कहिड़ो बि ॾियो, स्मार्ट ॾियो, माइक्रो ॾियो, वॉट एवर लॉकडाउन, पर इन खां सवाइ दुनिया में ॾिसो हिन जा हल ई ॿ आहिनि न। हिकिड़ी जीअं तव्हां पंहिंजे इंट्रो में बयानु कयो त वैक्सीन इन जो हल आहे जेको माण्हू लॻे थी त हुन सां बचति थियण जो चांस आहे, ऐं ॿियो हल इहो आहे त तव्हां इनजी इंफेक्शन जो जेको स्प्रेड आहे उनखे रोकियो। ऐं स्प्रेड रोकण जो ॿियो को बि तरीक़ो न आहे, या त वॉलंटियर माण्हू SOPs फॉलो कनि जेकी दुनिया जी डिसिप्लिन कॉमन थी कयूं, त उनजा जेके बि मेजर्स आहिनि सोशल डिस्टेंसिंग खां वठी, हैंड वॉशिंग खां वठी, एंड इम्पोर्टेंट मास्किंग ताईं, उहे जेकॾहिं माण्हू उन ते अमल नथा कनि त ॿियो तरीक़ो इन्फोर्समेंट जो आहे। हाणे उनखे इन्फोर्स ई कराइणो आहे। इन्फोर्स कराइण जे लाइ इहो मैकेनिज़म आहे त तव्हां उहे सभई शयूं बंदि करे छॾियो जिते माण्हुनि जो ॿाहिरि निकिरण जा चांसिस या माण्हुनि जो बहानो या तरीक़ो या मोडालिटी जेका आहे। असां गवर्नमेंट पंहिंजे लेवल ते असां 50% हाज़िरी करे छॾी, प्राइवेट सेक्टर खे चयोसीं तव्हां 50% हाज़िरी करे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सभु बंदि करे छॾियोसीं, रेस्टोरेंट खे बंदि करण जो चयोसीं, ठीकु आहे, बिज़नेस कारोबार जे लाइ चयोसीं तव्हां हिन टाइम खां वठी हिन टाइम ते राति जे टाइम ते तव्हां फेस्टिविटीज़ खे इनकरेज न कंदासीं, तव्हां जेके ज़रूरती सामान वठिणो आहे वञी करे वठी अचे। ॿ ॾींहं जेको सेफ डेज़ करे छॾियासीं, फ्राइडे आर इंटेंट, गवर्नमेंट जो इंटेंट इहो आहे त कंहिं तरीक़े सां माण्हुनि में इहा शइ इहा सेंसिटाइज़ थिए त इहो हिकिड़ी वबा आहे या तमामु ख़तरनाक आहे। इहो जंहिं घर में इवेंट थिए थो उनखे रियलाइज़ थिए थो त हुनजो केतिरो नुक़सानु आहे। मूंखां पुछो त मुंहिंजे घर में इहे इवेंट्स आहिनि या कंहिं असांजे वज़ीर आला साहिब जी फैमिली में इमीडिएट फैमिली में इवेंट्स आहिनि, मुंहिंजी इमीडिएट फैमिली में इवेंट्स आहिनि, असांखे अहसासु आहे या ॿिए उन्हनि सभिनी उनखे चवां असां अकेला, पर पाकिस्तान में, सिंध में, हर शहर में, हर घर में मोरलेस किथे घटि इन्फेक्टिव रेट आहे, किथे सीवियर केसिस आहिनि, पर इवेंट्स आहिनि। ऐं अलाह माफ़ करे इहे ॿीहर शइ रिपीट थिए, असांजा वॾड़ा, असांजा भाइर, असांजा भेनरूं, असांजा पेरेंट्स वरी इन खे वबा में ॿीहर जेको आहे सो हिनमें वबा में इन्फेक्ट थियनि। सो महिरबानी करिणो आहे, ॿियो को तरीक़ो न आहे। सरकार खे जेकॾहिं माण्हू वॉलंटियर नथा कनि त सरकार खे इम्प्लीमेंट करिणो आहे। बिल्कुलु कासिम साहब, जेका अवां डिटेल सूरत हाल ॿुधाई, ज़ाहिरी तौर ते जे असां ॾिसूं ज़ाहिरा पाबंदियूं लॻल हुयूं पहिरियां बि, ऐं असां गुज़िरियल साल बि उहा ई सूरत हाल ॾिठीसीं असांखे जेका हिन वक़्तु बि नज़र अचे पई। थोरे जो कारोबार बंदि करिणो आहे या होटलनि ते तव्हां डाइनिंग जी पाबंदी हई आहे ऐं होटल ते वेही खाइजी नथो सघिजे, उतां उन बाबति फ़ैसिला थियल आहिनि, पर उन्हनि शयुनि ते अमल दरामद पियो थिए। अॼु वाज़े तौर ते पाकिस्तानी फ़ौज पारां बि इहो बयानु साम्हूं आयो आहे, पाकिस्तानी हुकूमत ऐं सभिनी सूबनि पारां फ़ौज खे सॾायो वियो आहे। त हाणे इन्फोर्स कराइण जे लाइ केतिरो अमल दरामद थींदो ऐं ईंदड़ ॾींहंनि में असां ॾिसंदासीं त वाक़ई जेके पाबंदियूं हयूं वियूं आहिनि उन ते अमल दरामद बि थिए पियो। बिल्कुलु सर, इनमें कोई शक न आहे। हाणे इनके में कंहिंजे गुमान में इहो न हुजणु खपे त भई असां कोई मतिलबु इन्फोर्समेंट में कंहिं क़िस्म जी ज़ीरो टॉलरेंस आहे। तव्हां पाण ॾिठो हूंदव वज़ीर आला साहिबु पंहिंजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इहा ॻाल्हि वाज़े नमूने सां चई त भई हाणे देयर इज़ नो टॉलरेंस फॉर एनीबडी। जेको बि इन जी वायोलेशन कंदो उहो उन दुकान सील थींदो, उनजी मार्केट कारोबार जेको बि आहे उहो सील थींदो, एंड देन ऑफकोर्स हेवी एंड जेके आहिनि फाइन लॻंदा हुनजे मथां। सो ॾिसो न, माण्हुनि जी सिहत खां मथे असांखे कंहिं क़िस्म जी का बि शइ अज़ीज़ न आहे। मुल्क में तव्हां माण्हुनि मैंडेट ॾेई करे असांखे जेकॾहिं हुकूमत में विहारियो आहे त हुकूमत जी ज़िमेदारी आहे त उन माण्हुनि जी वेलफेयर जे लाइ कमु करे। सिहत खातो पंहिंजे हिसाब सां हर तरीक़े सां इक्विप्ड बि आहे, कोशिशि बि कई अथऊं जेको प्रीवियस जेको फैसिलिटी उन खां बहितर फैसिलिटी कयूं आहिनि। असां ऑक्सीजन लेवल जेका ऑक्सीजन वाहिद सिंध सूबो आहे जंहिंजी अस्पतालनि में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट पंहिंजा आहिनि, माना असांजी
ओजा कैंपस में पंहिंजो ऑक्सीजन प्लांट है, असांजे गंबट में पंहिंजो ऑक्सीजन प्लांट है, असांजे ट्रॉमा सेंटर में पंहिंजो ऑक्सीजन प्लांट है, प्लस जेके ॿिया जेके ऑक्सीजन मुख़्तलिफ़ जॻहनि ते रिज़र्व टैंक्स ठाहिया आहिनि ताकी ख़ुदा न ख़ास्ता अहिड़ी सूरत हाल पैदा थिए त उनमें असां ऑक्सीजन असां वटि एतिरी स्पेयर में हुजे जो असां पंहिंजे जेके हाई फ्लो ते जेके पेशेंट हुजनि उन्हनि खे कैटर करे सघूं। देयरफॉर गवर्नमेंट ऑफ सिंध पंहिंजे हिसाब सां विजिलेंट भी है, पंहिंजे हिसाब सां असां कोशिश भी पूरी कयूं था एंड ज़ाहिर आहे इन में असां ईअं छो चाहियूं कि सुभाणे माण्हू अस्पतालनि में अचनि पोइ जेको आहे उहो असां इन्हनि मेयर्स ते वञूं। देयरफॉर उन खां पहिरियां जेके मेयर्स आहिनि जिन ते माण्हुनि खे सेंसिटाइज़ करे सघिजे थो ऐं हर माण्हू पंहिंजी ज़िमेदारी पाण महसूसु करे सघे थो, उनखे महसूसु कराइण जे लाइ जेके पॉसिबल इंटरवेंशन्स थी सघनि थियूं असां उनखे बि अमल में आणियूं त असां सभई इन बीमारी खां बची सघूं था ऐं पंहिंजे प्यारनि खे बचाए सघूं था। अच्छा कासिम साहब बिल्कुल अवां दुरुस्त पे अचो तो उस ताईं सूरत हाल वञे ई न, उन खां पहिरियों इन्फोर्स कराए इन्हनि शयुनि ते अमल दरामद कराइजे। जेका ऑक्सीजन जी अवां सूरत हाल ॿुधाई प्लांटनि बाबति हिन वक़्तु केतिरी अवेलेबिलिटी सिंध वटि मौजूदु आहे, उन सां गॾोगॾु इहो बि ॿुधाइजो त वेंटिलेटर्स जी छा सूरत हाल आहे, केतिरा अवेलेबल आहिनि, केतिरा हिन वक़्तु भरियल आहिनि ऐं उन बाबति कहिड़ियूं तयारियूं आहिनि सिंध हुकूमत जूं? ॾिसो वेंटिलेटर असां वटि जॾहिं असां इहो कोविड शुरू थियो पोएं साल तॾहिं असां वटि हार्डली 250 वेंटिलेटर पहुयो। हाणे माशाल्लाह तव्हां 700 750 जे क़रीब वेंटिलेटर्स हिन वक़्तु अवेलेबल आहिनि, जंहिंमें असांजो जेको सिर्फ़ु इन्फेक्शियस डिज़ीज़ हॉस्पिटल जेको आहे उहो या उते असां वटि वेंट ते वधीक पेशेंट आहिनि ऐं उन खां सवाइ ॿियनि जॻहियुनि ते HDU असांजा उन ते लोड वधीक आहे फ़िलहाल, पर वेंट ते एतिरो कोन्हे। पर उहो इहा सूरत हाल एतिरी माना इन ते असांखे ख़ुशि थियण जी ज़रूरत न आहे। रीज़न इहो आहे त इहो हिकु खां ॿिए ॾींहं ते जेको सूरत हाल ख़राब ई न वञे पई। मतिलबु अॼु खां 3 ॾींहं पहिरियां अहिड़ी सूरत हाल न हुई। अॼु असां वटि मिसाल जे तौर ते जेकॾहिं 50-45 जेकॾहिं असां वटि वेंटिलेटर्स इन्फेक्शियस डिज़ीज़ सेंटर थियनि त उहे सभई ऑक्यूपाई थी चुका आहिनि। तो विच मीन्स के माण्हुनि में जेको टेंडेंसी मतिलबु जेको बीमारी टेंडेंसी उहा जेका आहे उहा फैलाव जेको एतिरो वधे पियो या माण्हू एतिरा इन्फेक्ट थियनि पिया जो हॉस्पिटलाइज़ेशन थिए पई। तो चवण जो मक़सदु इहो आहे त उहो बहितर आहे। अच्छा ऑक्सीजन जो तव्हां सवाल कयो, ऑक्सीजन मां तव्हांखे पहिरियों अर्ज़ु कयो त असां वटि असां 3 अस्पताल में पंहिंजी ऑक्सीजन जनरेशन फैसिलिटी आहे, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट। पर जेको असां वटि ऑक्सीजन सप्लायर आहिनि उन्हनि सां बि असांजी मीटिंग्स थियूं आहिनि त उन्हनि खे बि असां पाबंद कयो आहे इंशाअल्लाह। ऐं प्लस असां पंहिंजो जेको हिन पोएं कोविड वारे डोज़ में जिते असां वटि जेके अस्पतालनि में असां स्टोरेज ऑक्सीजन स्टोरेज फैसिलिटीज़ वधायूं आहिनि ताकि जस्ट इन केस को इमरजेंसी सूरत हाल पैदा थिए तो उनमें असां वटि इहा फैसिलिटीज़ हुजे जो असां उन्हनि खे उन वक़्तु ऑक्सीजन जा माना स्टोरेज में असां वटि 1 या 2 ॾींहं 3 ॾींहं 4 ॾींहं जो असां वटि स्टॉक हुजे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग फाइन, बट हैविंग सेड के इहो चंद हज़ार या चंद 100 माण्हुनि जे लाइ पॉसिबल आहे। जेकॾहिं हिते तादाद वधी वियो ऐं बिल्कुलु आउट ऑफ कंट्रोल थी वियो त पोइ दुनिया जा बहितरीन निज़ाम बि जेको आहे न उहो ज़ाहिरी तौर ते असांखे नज़र अचनि पिया। अच्छा कासिम साहब गॾोगॾु ॿुधाइजो हिन वक़्तु जेको ॿियो मामिलो हलंदड़ आहे वैक्सीन बाबति, उन जी करंटली छा सिंध में सूरत हाल आहे? 2 ॾींहं पहिरियां असद उमर साहब इहो चई चुको आहे, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा बि काल्ह कंहिं टीवी चैनल ते इहा ॻाल्हि कई त सभ खां वधीक वैक्सीन सिंध हुकूमत खे ॾिनी वई आहे। गुज़िरियल प्रोग्राम में अवां इहो ज़िक्र करे चुका हुआ त वफ़ाक़ी हुकूमत पारां सिंध हुकूमत खे इजाज़त ॾिनी वई आहे, उन खां पोइ सिंध हुकूमत पारां वैक्सीन बाबति कहिड़ा उपाउ वरिता विया आहिनि? तव्हांखे ॿुधायां वैक्सीन असांखे मिली आहे 5.5 खां 6 लख जेके सरकारी तौर ते साइन फॉर्म जी पहिरियां डोज़ मिलिया, कल्ह ॿिया बि मिलिया आहिनि, इम्कान आहे पाण 2 ॾींहं वरी ॿिया बि मिलंदा। तो यकीनन वैक्सीन त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जे पारां जेतिरी मिली आहे उहा असांखे मिली आहे हिकिड़ी ॻाल्हि। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त ॾिसो जे तव्हां पंहिंजे इंट्रो में चयो त दुनिया में हिन वक़्तु इलाज जे तौर ते त वैक्सीन खां सवाइ ॿियो को इलाज आहे ई कोन। ॿियो इलाज इहो ई आहे त तव्हां मुल्क बंदि करे छॾियो। ऐं दुनिया में जिन माण्हू हाणे दुनिया जा मुल्क खुलनि पिया उहे कीअं खुलनि पिया? हिकिड़ो त उन्हनि लॉकडाउन करे पंहिंजो इन्फेक्टिविटी रेट घटायो ऐं प्लस वैक्सीन हणी करे उहा इम्यूनिटी लेवल अटेंड कई आहे जो हाणे उनजा पंहिंजा मुल्क खुलनि पिया। सो असांजो मक़सदु इहो हुयो, तॾहिं बि इहा साॻी ॻाल्हि थी, अॼु बि साॻी ॻाल्हि आहे त असांखे इहो एग्रेसिवली उन वक़्तु कमु करणु घुरिजे जॾहिं दुनिया में वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स ऑर्डर्स वरिता पई।
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर दिना कोन, ठीकु आहे। असां डिपेंड कयो त असां कोवैक्स जेको इंटरनेशनल डोनर ग्रुप आहे वैक्सीन जो, उहो असांखे गिफ्ट कंदो। असांजे पड़ोसी मुल्क ते असां एतबार कयोसीं त उहो असांखे गिफ्ट कंदो, ठीकु आहे। वी हैव नॉट हायर्ड, एक्चुअली असां बुकिंग न कराई, दुनिया में किथे असां पंहिंजो लेटर ऑफ इंटेंट न ॾिना, असां हुते जेको आहे उहो सर्टिन का माना पंचिंग न कराई ऑर्डर जी। देयरफॉर दुनिया जा जेके वॾा वॾा मैन्युफैक्चरर्स या कंपनीज़ जेके हुयूं उन्हनि सारा जिन मुल्कनि उनखे पैसा ॾिना या उनजी बुकिंग कराई, उन सप्लाई उन्हनि खे ॾिनी आहे, उनजी अवलियत उन्हनि खे ॾिनी आहे। असां जॾहिं इहे सभई ॻाल्हियूं थियूं, जॾहिं सिंध गवर्नमेंट पाण प्रोएक्टिवली जॾहिं रोल प्ले करण जी कोशिशि कई, त पहिरियां त असांखे चवंदे तव्हांखे मोकल कोन्हे। असां जंहिं कंपनी सरकारी कंपनी सां ॻाल्हायो, गवर्नमेंट ऑफ चाइना जी, उन जो चयोसीं तव्हां असांखे परमिशन ॾियो। उन में परमिशन जो इहो हिकिड़ो मसालो, हिकिड़ो 15-20 ॾींहं महीनो इहो डिले थींदो रहियो। पोइ जॾहिं हुननि चयो, जॾहिं असांखे चवनि तव्हां वठो, असां लेटर ऑफ इंटेंट हिकिड़ी चाइनीज़ कंपनी, छो त हाणे दुनिया में या त रशियन वैक्सीन अवेलेबल आहे या चाइनीज़ वैक्सीन, बाक़ी त ॿी का वैक्सीन अवेलेबल न आहे। सो वी लेटर ऑफ इंटेंट असां हिकिड़ी चाइनीज़ कंपनी खे ॾिनोसीं, ठीकु आहे। हाणे प्रॉब्लम इहो आहे त हाणे हिकिड़ो त गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रेट छा आहे, इहो अञा ताईं फेडरल गवर्नमेंट असांखे न ॿुधायो आहे। ड्राफ्ट जे ज़रिए असांखे ॿुधाइनि त भई G2G में तव्हांजो रेट छा आहे। हिकिड़ो मार्केट रेट हूंदो आहे, ॿियो G2G रेट हूंदो आहे। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रेट छा आहे असांखे ख़बर न आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त हाणे उहे मैन्युफैक्चरर जेके आहिनि उन्हनि वटि बि ऑलरेडी क्यू आहे। हाणे उहो क्यू में असांजो नंबर कॾहिं ईंदो तॾहिं उहे असांखे ऑफर कंदा त हाणे असां तव्हांखे एतिरा डोज़ ॾियूं था, हाणे हुनजी क़ीमत मिसाल क़ीमत तय थियल हूंदी त हुन हिसाब सां। सो इट इज़ लाइक हिकिड़ी माना असांजे पारां वफ़ाक़ में असीं हुजूं त असीं प्रोएक्टिवली रोल प्ले कयूं। असां एज़ ए सूबे जी हैसियत में गवर्नमेंट खे असां इहो बि चयो आहे, मतिलबु प्लेटफॉर्म में फेडरल गवर्नमेंट, त भई जेकॾहिं तव्हां वठो था, असां जेतिरो असां पैसा रखिया आहिनि उन में असांखे बि वठी ॾियो। मिसाल जे तौर ते तव्हां हरूभरू जेकॾहिं इहो एतिरो ई आहे त असां पंहिंजी किटी में जेतिरा पैसा रखिया आहिनि असांखे उन मां वठी ॾियो। त चवण जो मक़सदु एतिरो आहे असां वटि वैक्सीन जे हवाले सां बिल्कुलु इन मामले में कंहिं क़िस्म जी को बि जेका आहे उहा एम्बिग्यूटी गुमान में असां वटि आहे न आहे। वी आर क्लियर कि असांखे कंहिं बि सूरत में वैक्सीन वठणी आहे एंड ज़ाहिर उन अवेलेबिलिटी जे हिसाब सां जीअं मां ॿुधायो। अच्छा कासिम साहब इहो ॿुधायो जो हिन वक़्तु जेके अवां नंबर ॿुधायो पिया, ज़ाहिरी तौर ते इहो ऐलान बि थी चुको आहे त 40 सालनि खां वधीक जा जेके माण्हू आहिनि उहे बि वैक्सीन कराए सघनि था। उन जो जेको तरीक़ेकार आहे उहो बि नाज़रीन खे ॿुधाइजो ऐं इहो बि ॿुधाइजो त छा एतिरे मिक़दार में वैक्सीन अवेलेबल आहे जो इन खां मथीं आबादी जेका सिंध में मौजूदु आहे उनखे इहो मिली वञे इज़िली। ॾिसो तरीक़ेकार त उहो सेम आहे त 1166 ते पंहिंजो शनाख़्ती कार्ड नंबर तव्हां टेक्स्ट कंदो ऐं उन टेक्स्ट में अव्हांखे जवाबु माना इहो रजिस्टर्ड थींदो अव्हां अगेंस्ट अव्हां एलिजिबल आहियो वैक्सीन लॻाइण जे लाइ, ठीकु। ऐं उहो नागराज निम्स जो सिस्टम आहे जेको NCOC जे वटि आहे ऐं उन NCOC में रजिस्टर्ड थींदो आहे। पोइ जॾहिं तव्हांजी बर्थ रजिस्ट्रेशन खां पोइ तव्हांखे ॿुधायो वेंदो कि सर्टन पिन कोड मैसेज ईंदो। उहो पिन कोड जो मैसेज तव्हांखे सेंटर ॿुधायो वेंदो। पोइ ज़रूरी न आहे त साॻे सेंटर ते वञो, कंहिं सेंटर ते वञी सघो था नियरेस्ट बाय ते ऐं वञी करे पंहिंजे पाण खे वैक्सीनेशन करायो। सो इहो त आहे सिंपल मैसेज। पर असांजो मक़सदु पहिरीं ॾींहं खां इहो आहे त असांजा जेके वॾड़ा आहिनि +60 +70 उहे उन्हनि जी ज़ाहिर इम्यूनिटी रिस्पॉन्स एॾो सुठो न हूंदो आहे। ख़ुदा न ख़ासिता इन्फेक्ट थी विया त उन्हनि जे लाइ फैटल थी सघे थो। पर जेको असांजो नौजवान या असांजो जेको उहो उमिरि 25 खां 40 साल या 45 साल जे विच वारो जेको आहे इहो मुस्तक़िल ॿाहिरि रहे थो ऐं हिन जो एक्सपोजर वधीक आहे। तंहिंजे करे असांखे टारगेट हुजणु खपे इन्हनि माण्हुनि खे पहिरियां वैक्सीन करायूं ताकी इहे माण्हू जेको आहे उहो पाण बि बचनि ऐं पंहिंजी फैमिलीज़ ऐं ॿारनि खे बचाए सघनि। एंड वैक्सीन यकीनन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो प्रॉमिस आहे त वैक्सीन अवेलेबल आहे। तो सो फार त असां वटि 70-80 लख डोज़िस अवेलेबल आहिनि। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वटि जेको चवनि था त असां वटि अची वई आहे, अचे पई आहिस्ता आहिस्ता फेज़िस में। एंड मीन वाइल ॿी बि अची वेंदी। तो को
माण्हू लॻाइण वारा थियनि इंशाल्लाह वैक्सीन अवेलेबल करे ॾींदासीं। उन जी शॉर्टेज हिन वक़्तु ताईं न आहे। वॾी महिरबानी अवां जी, थैंक यू सो मच कासिम सिराज सुमरो साहब प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। ज़ाहिरी तौर ते हिन वक़्तु बचाव जो तरीक़ो सभ खां पहिरियां एहतियात आहे, एहतियात ज़रिए ई बचाए सघिजे थो। हुकूमतूं चवनि पियूं, कोशिशि कनि पियूं, बार बार या अवाम खे गुज़ारिश थिए पई। उन खां पोइ फ़ौज खे बि चयो वियो आहे हाणे एनफोर्स कराए वेंदो लॉकडाउन ऐं जेके हुकूमत पारां SOPs ॿुधाई पियूं वञनि उन ते अमल कराइण जी बि ज़रूरत आहे। उन खां अलावा 40 साल खां मथे जा जेके माण्हू आहिनि उहे पाण खे रजिस्टर कराए सघनि था। जीअं कासिम सिराज सुमरो साहब पारां ॿुधायो वियो, पंहिंजो शनाख़्ती कार्ड नंबर 11661166 ते मोकिलींदा त हू रजिस्टर्ड थी वेंदा। नादरा वटां उन्हनि जी डेटा मिली वेंदी। उन खां पोइ उन्हनि खे मैसेज ईंदो भरिसां वारे सेंटर जो, उते वञी हू पाण खे वैक्सीन हणाए सघनि था। ऐं बचाव जो सिर्फ़ु हिन वक़्त ताईं इहो ई तरीक़ो आहे। उन खां अलावा ज़ाहिरी तौर ते SOPs ते अमल करे ई बचाव करे सघिजे थो। हिन खां पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा बाबति उन जी नज़रसानी दरख़्वास्त ते अॼु जेको फ़ैसिलो आहे उन बाबति वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु हुजो। प्रोग्राम में समय पाण ज़िक्र कंदासीं जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा केस जी नज़रसानी दरख़्वास्त के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा केस की नज़रसानी दरख़्वास्त मंजूर करे वरती है, जंहिं बाबति FBI की कार्रवाई और रिपोर्ट के कलअदम करार ॾिनो वियो आहे। अदालत जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा केस की नज़रसानी दरख़्वास्त 6-4 की अक्सरियत से मंजूर कई। 6 जजन जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के हक़ में फ़ैसिलो ॿुधायो। 6 जजन जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काज़ी अमीन जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की दरख़्वास्त रद्द कंदे संदस ख़िलाफ़ फ़ैसिलो ॾिनो। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की 10 रुकनी बेंच जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा नज़रसानी केस की ॿुधणी कई। दलीलन बाद सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा केस जो फ़ैसिलो महफ़ूज़ करे छॾियो, जेको कुछ देर खां पोइ ॿुधायो वियो। शार्ट नोट में वाज़ तौर ते सुप्रीम कोर्ट पारां इहो ॿुधायो वियो आहे त FBI की कार्रवाई और रिपोर्ट कलअदम करार ॾिनी वञे थी। जस्टिस यहया आफ़रीदी जस्टिस फ़ाइज़ ईसा खां समूरियूं दरख़्वास्तूं मंजूर कयूं। सरीना ईसा की दरख़्वास्त 10 मां 6 जजन मंजूर करे वरती है। जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंजूर मलिक, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मज़हर मियां ख़िल नज़रसानी अपीलूं मंजूर कयूं। उन खां अॻु ॿुधणी दौरान वफ़ाक़ी हुकूमत के वकील एडिशनल अटार्नी जनरल आमिर रहमान दलील ॾींदे चयो त अदालत केस FBI ॾांहुं न मोकिलिया त वफ़ाक़ी हुकूमत नज़रसानी अपील दाख़िल कराए हा। हुकूमत केस FBI ॾांहुं मोकिलण जो दिफ़ा करण जो हक़ रखे थी। उन जो वधीक चवणो त जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा केस में अदालती फ़ैसिले ते अमल थी चुको है, अमल खां पोइ फ़ैसिलो भी वापसि नथो थी सघे। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा एतराज़ उथारियो त आमिर रहमान संदस टैक्स या फाइनेंशियल सलाहकार नाहे, हुकूमती वकील खां अहिड़ो सवाल न पुछणु घुरिजे हा। उन जो चवणो त ॼाणी वाणी नओं मवाद अदालती कार्रवाई जो हिस्सो बढ़ाए पियो वञे। छा जस्टिस उमर अता बंदियाल शिकायत कंदड़ आहे, जंहिं जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो चवणो हो त अहिड़नि सवालनि जा जस्टिस उमर अता बंदियाल कायदनि ऐं ज़ाब्तनि तोड़े पंहिंजे क़िस्म की भञकड़ी करे रहियो आहे। उन जो वधीक चवणो त जस्टिस उमर अता बंदियाल हुकूमती वकील के सवाल ठाहे ॾेई रहियो आहे। लॻे थो त वरी वक़्तु ज़ाया करण की कोशिश थी रही है। FBI की रिपोर्ट नज़रसानी दरख़्वास्तुनि खां पोइ आई है। आमिर रहमान चयो त जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा FBI की कार्रवाई के बदनीयती करार ॾींदे नज़रसानी जो बुनियाद बढ़ाए रहियो आहे। जेके दस्तावेज़ नज़रसानी के बुनियाद ते आहिनि उन्हनि ते दलील ॾियणु संदन जो हक़ है। जस्टिस उमर अता बंदियाल रिमार्क्स ॾिना त जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जी नज़र में संदस घरवारीअ जे दस्तावेज़नि जो जाइज़ो वठण ई ग़लति आहे। अदालत के शायद हिक धुर के ॿुधी उथणु घुरिजे। आमिर रहमान जो वधीक चवणो त सुप्रीम कोर्ट जा 3 सवाल समूरे केस जो बुनियाद आहिनि। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जवाब ॾिए त तकरार ई हल थींदो, जंहिं जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो चवणो त छा खेसि टैक्स कमिश्नर तलब कयो आहे, जंहिं ॻाल्हि ॿोल थी रही है। छा अदालत इनकम टैक्स ऑफिसर है, जंहिं जस्टिस उमर अता बंदियाल रिमार्क्स ॾींदे चयो त मुअज़्ज़िज़ जज ऐं अदालती साख जो सवाल है, इदारे की साख की घुर्ज है त मसलो हल कयो वञे। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा चवे थो त हू घरवारी के असासनि बाबति जवाब ॾिना है। उन ते जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की घरवारी सरीना ईसा चयो त जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस मुनीब अख्तर एहतसाब लाइ कोशा आहिनि। ॿई पंहिंजनि घरवारनि जा असासा बि ज़ाहिर कंदा।
जस्टिस उमर अता बंदियाल जो चवण हो त जस्टिस काज़ी फाइज़ ईसा 3 सवालनि जो जवाब ॾियण खां इनकार कयो आहे। जस्टिस काज़ी फाइज़ ईसा उन ते चयो त हुन इनकार नाहे कयो, हुन सिर्फ़ एतिराज़ उथारियो आहे। जस्टिस काज़ी फाइज़ ईसा वधीक चयो त संदसि मीडिया ट्रायल कए पियो वञे, रिटायर्ड जनरल खे छेड़ियो वियो त उतरियुनि इलाइक़नि जो सैर करायो वेंदो। जस्टिस उमर अता बंदियाल जो चवणो त सुप्रीम कोर्ट फॉरेन अकाउंट्स केस में अहम ऑब्जर्वेशन ॾेई चुकी आहे। 7 जजनि चयो त जस्टिस काज़ी फाइज़ ईसा एहतसाब जोॻो आहे, हुननि मां को बि असासनि जी वज़ाहत न करे सघंदो त उन जो बि एहतसाब थींदो। जंहिं बाद सुप्रीम कोर्ट पारां फ़ैसिलो महफ़ूज़ कयो वियो, जंहिंजो बाद में ऐलान कयो वियो। हिन फ़ैसिले ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध बार एसोसिएशन, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जस्टिस काज़ी फाइज़ ईसा ऐं हुनजी घरवारी पारां बि दरख़्वास्त दाख़िल कराई वई हुई, जंहिंजो अॼु फ़ैसिलो ॿुधायो वियो आहे। यादि रहे त वफ़ाक़ी हुकूमत पारां जस्टिस काज़ी फाइज़ ईसा ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस जारी कयो वियो हो, जेको मामिलो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ॾांहुं आयो, जंहिंजे फ़ैसिले में गुज़िरियल साल 19 जून ते सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काज़ी फाइज़ ईसा ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस खे कलअदम करार ॾिनो हो, पर उन फ़ैसिले में जस्टिस काज़ी फाइज़ ईसा ख़िलाफ़ वधीक तहक़ीक़ लाइ ही मामिलो ABR ॾांहुं उमाणियो वियो हो। नज़रसानी दरख़्वास्त बाबति जस्टिस काज़ी फाइज़ ईसा पारां पाण दलील ॾिना विया ऐं नेठि अॼु जस्टिस काज़ी फाइज़ ईसा खे कामयाबी नसीब थी आहे। जे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे जिन महिमाननि हिन वक़्तु जॉइन कयो, उनजो तारुफ़ अवां सां कराईंदा हलो। मूंसां गॾु वीडियो लिंक ज़रिए मौजूदु आहिनि अब्दुल क़यूम सिद्दीकी साहब, पाण सीनियर सहाफ़ी इंतजानेगार आहिनि, उन सां गॾोगॾु एक्स प्रेसिडेंट आहिनि प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जा। बहुत शुक्रिया सर आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ऐं मूंसां गॾु फोन लाइन ते मौजूदु आहिनि अमानुल्लाह करनाणी साहब, पाण बि अॻूणा प्रेसिडेंट आहिनि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जा। करनाणी साहब, अवां जी बि वॾी महिरबानी प्रोग्राम में ज्वाइन करण जे लाइ। कईम साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगा, ये जो आज समाअत हुई है उसके हवाले से बताइएगा कि क्या हो रहा था आज पूरा दिन, और इस हवाले से वफाकी हुकूमत का इस वक्त तक कोई मौक़िफ सामने नहीं आ सका, और समाअत में आज क्या हुआ है? आज तो समाअत जो है वो मिराज साहब कंक्लूड हो गई है, और कंक्लूड होने के बाद अदालत ने अपना फैसला दे दिया है, और फैसला जो दिया है वो 6-4 की अक्सरियत से जस्टिस काज़ी फाइज़ ईसा की नजरसानी दरखास्तों को मंजूर करने का दिया है। ये थोड़ा सा आप इसको हमने समझना ऐसा पड़ेगा कि जब हुकूमत की तरफ से सदर ने रेफरेंस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भिजवाया, तो जस्टिस काज़ी फाइज़ ईसा ने उस रेफरेंस को 184(3) के नीचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया, और फिर उसके बाद 19 जून 2020 को तकरीबन 1 साल की हियरिंग के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 10 रुकनी बेंच ने एक फैसला दिया, जिसमें 10 के 10 जज साहिबान जो है उन्होंने रेफरेंस को क्वैश किया, जबकि 3 जज साहिबान FBR को मामला मजीद तहकीकात के लिए, फर्दर प्रूफ के लिए मिसेस सरीना ईसा, उनके अहले खाना और जायदादों के हवाले से मामले की मजीद छानबीन के लिए FBR को मामला भिजवाते हुए डायरेक्शन दी कि चेयरमैन FBR ये तहकीकाती रिपोर्ट 100 दिन के अंदर मुकम्मल करने के बाद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सरबराह चीफ जस्टिस पाकिस्तान को देगा, और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल देखेगी कि अगर इसमें कुछ ऐसा निकलता है तो वो आज खुद नोटिस लेकर कार्रवाई करने का इख्तियार होगा उसको। अब इस जो है रेफरेंस क्वैश करने के बाद ये जो मामला FBR को भिजवाया गया था, इस पोर्शन के ऊपर जो कि पैराग्राफ नंबर 19 जून का जो डिटेल जजमेंट था या जजमेंट था, उसके पैराग्राफ 4 से लेके पैराग्राफ 11 के अंदर ये डायरेक्शंस थी। रेफरेंस क्वैश करने के बाद सुप्रीम कोर्ट की कुछ डायरेक्शन थी, जो कि 7 जज साहिबान का फैसला था। 3 जज साहिबान ने जो है उससे डाइसेंट किया था, तो इस तरह से ये मजमूई तौर पर 7-3 की जजमेंट थी। उसमें ये FBR को मामला भिजवाने से मुतालिक इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू दाखिल किया, ना सिर्फ यह कि जस्टिस काज़ी फाइज़ ईसा ने, बल्कि उनकी अहलिया मिसेस सरीना ईसा ने, पाकिस्तान बार काउंसिल ने, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, बलोचिस्तान बार एसोसिएशन ने, बार काउंसिल ने, वकला तंजीमों ने, PFUJ जो है वो उसके अंदर भी पार्टी थी, उन्होंने भी इसको चैलेंज किया। तो जो आउटकम है मुख्तसर ये कि जो अब पिछले 2 हफ्ते से जो ये मुसलसल समाअत होती रही इसकी रिव्यू की, उसमें मुकम्मल वक्त दिया गया अदालत की तरफ से, बल्कि बेंच के कुछ जज साहिबान ने, आपको याद है कि एक समाअत के ऊपर जो इससे पिछली समाअत थी उसमें बहुत लेबे भी हुई जजेस के माबैन में कि रिव्यू की जुरिस्डिक्शन में वफाकी हुकूमत जो कि खुद पार्टी ही नहीं है,
उसने रिव्यू दाखिल ही नहीं किया है, वो मुतासरा फरीक ही नहीं है, उसको क्यों मुसलसल सुना जा रहा है? और फिर रिव्यू के अंदर क्योंकि लिमिटेड स्कोप होता है, उससे बढ़कर अदालत की तरफ से वफाकी हुकूमत को ये मौका फराहम किया गया कि वो इस पर अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, जो लीगल आर्गुमेंट्स हैं वो दे। तो ये पिछले 4 दिन जो है वफाकी हुकूमत की तरफ से आर्गुमेंट्स होते रहे, जिसका लुबे-लुबाज ये था कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देने के बाद अपने इस फैसले को तब्दील भी नहीं कर सकती, अगर चाहे भी तो, क्योंकि उस फैसला जो आया, उस फैसले के बाद एफबीआर ने तहकीकात मुकम्मल की, जो भी उसकी रिपोर्ट थी वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भिजवाई जा चुकी है। और अगर इसके ऊपर कोई बात होती भी है तो अब जो ये सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं रिव्यू की, ये एकेडमिक इन नेचर है, ये उनका था, यानी कि जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी एफबीआर के जरिए आ चुका है वो उसको कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। तो जो जबकि जस्टिस काजी फैज साहब मिसेस सरीना ईसा का यही कहना था, मिसेस सरीना ईसा का ये कहना था कि उनको सुना ही नहीं गया, उन्हें कंडेम्ड अनहर्ड है, वो उनको सुने बगैर कैसे फैसला जो है वो अदालत दे सकती थी उनके खिलाफ, या सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक रेफरेंस क्वेश्चन करने के बाद उसी रेफरेंस को जिंदा करने के हवाले से किस तरह से डायरेक्शन जो है वो एफबीआर को पास कर सकती है। ये अदालती इख्तियार समाज के बाहर था, लिहाजा ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल एरर है और इस एरर को दुरुस्त होना चाहिए, फैसला तब्दील होना चाहिए। तो आज जो है वो फैसला तब्दील हुआ है और इसमें 4 जज साहिबान जो है उन्होंने जस्टिस काजी फैज़ के खिलाफ जो एफबीआर की तहकीकात है उससे डाइसेंट किया है, जिसमें बेंच के सरबराह जस्टिस उमर बंदयाल हैं, जस्टिस सज्जाद अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन हैं। जबकि 6 फाजिल जज साहिबान जिनमें जस्टिस मकबूल बाकिर हैं, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल हैं, जस्टिस मंसूर मलिक हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस यया अफरीदी हैं और जस्टिस काजी अमीनुद्दीन हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये रिव्यू अलाउ किया जाता है और ये एतराजात जो कानूनी तौर पर उठाए गए हैं ये दुरुस्त हैं, लिहाजा एफबीआर की पैराग्राफ 4 से 11 तक की जो डायरेक्शंस हैं वो नहीं दी जा सकती हैं। तो अब जो हमारी कानूनी माहिरीन से बात हो रही है वो यही उनका कहना है कि एक जो तरीकाकार जिसके तहत कोई एविडेंस अगर इकट्ठी की भी गई थी या जो भी कुछ था एफबीआर की तहकीकात के अंदर, क्योंकि हुकूमत का उसके ऊपर बहुत जोर था और मुसलसल बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि आपको याद होगा कि उन्होंने कहा कि 3 सवाल क्या आया, काजी साहब ने कभी क्रेडिट किया हो उसमें, कभी डेबिट किया हो या कोई अकाउंट हो, कुछ क्या इस तरह से कोई ताल्लुक रहा उनका। तो उस पर जो है गो के आज जो है वो बड़ी जबरदस्त उसके ऊपर बातचीत हुई और वो ये हुई कि जब ये बात सामने आई तो इस पर तकरीबन तमाम जज साहिबान मार्चवाई 1-2 जज साहिबान के सब ने ये एतराज उठाया कि एक फ्रेश पीस ऑफ एविडेंस किस तरह से इस रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन के अदालती जो है उसका रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जा सकता है। उस पर जस्टिस काजी अमीन ने भी कहा और फिर यहाँ तक बात आज भी पहुंची कि जस्टिस काजी फैज़ जो है उन्होंने बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से ये कहा कि अगर आप इसको रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं तो आप मेरे खिलाफ कंप्लेनेंट बन जाए, बीइंग ए जज आप ऐसा नहीं कर सकते, अदरवाइज ये मिसकॉन्डक्ट होगा। तो यहां तक बात चली गई कि उन्होंने कहा कि आप फिर मेरे खिलाफ कंप्लेनेंट बन जाए, मैं फिर ये एतराज भी नहीं करूंगा। तो फिर जो है वहां पर एक लम्हा ऐसा भी आया कि जस्ट मिसेस सरीना ईसा जो है उन्होंने भी ये कहा कि अकाउंटेबिलिटी का कहने वाले फाजिल जज साहबान बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो ये एहतसाब के ऊपर यकीन रखते हैं, तो वो भी मेरी तरह और मेरे शौहर की तरह अपने एसेट्स जो है वो रजा कराना तौर पर वॉलंटियर करें, यानी कि वो भी अपने असाते जो है वो दोनों जज साहबान जाहिर करें, जैसा कि मैंने और मेरे शौहर जस्टिस काजी फैज़ ने रजा कराना तौर पर अपने तमाम असासों की तफसीलात रजा कराना सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर जारी की। बहरहाल ये जब मामला सिमटा वफाक के वकील के दलाइल खत्म हुए तो वफाक के वकील ने यह कहा कि फरोग नसीम जो है वजीर कानून वो भी इस मामले में अपने दलाइल देना चाहते हैं और अगर अदालत इजाजत दे
क्योंकि आज वो नहीं आ सके, उनकी कमर के अंदर शदीद दर्द था और वो इंजेक्शन लगवा रहे थे रात तक। तो अदालत ने कहा कि ठीक है, आप उनसे कहें कि वो अपने तहरीरी दलाइल दे दें। जस्टिस काजी फैज ईसा ने भी रिबटल के अंदर अपने तहरीरी दलाइल जो है वो देते हुए कहा कि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो वो नहीं करना चाहते थे लेकिन उनको मजबूरन करना पड़ी हैं, उस पर वो माजरत चाहते हैं, लेकिन ये लीगल जो है वो प्लेन के ऊपर उनके आर्गूमेंट से वो सबमिट किए। और फिर उन्होंने एक तैमूर लंग का किस्सा भी सुनाया। उन्होंने कहा कि तारीख का एक वाकया है कि तैमूर लंग जो थे, उन्होंने जब फारिस फतह किया तो वहां के बादशाह जो है, शहनशाह जो था, उसको कहा, उसको देखा तो उस पर हंसने लग पड़ा। तो शहनशाह फारिस ने कहा कि तैमूर लंग तुम मुझ पर हंसो नहीं, मुझे जान से मार दो, मुझे मार दो, इस तरह से मेरी तजलील मत करो। तो तैमूर लंग ने उसको कहा कि नहीं, मैं तुम पर नहीं हंस रहा, मैं कुदरत पर हंस रहा हूं कि उसने एक काने से इख्तिदार लेकर एक लंगड़े को दे दिया। तो यहाँ पर जस्टिस काजी फैसा जो है उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स जो है वो कंक्लूड किए। उससे पहले भी जस्टिस मंजूर मलिक ने जब ये इतराजात हो रहे थे तो जस्टिस मंजूर मलिक ने जस्टिस काजी फैसा को कहा, मैं आपको अंग्रेजी में भी समझा चुका हूँ, मैं आपको उर्दू में भी समझा चुका हूँ, वो अब कहते हो तो मैं थानू पंजाबी समझावा। तो वो बैठ गए, तो काजी फैसा जो है वो बैठ गए। लेकिन जस्टिस मंजूर मलिक ने पंजाबी में अपनी बात पूरी नहीं की, तो काजी फैसा ने कहा कि मैं मंजूर मलिक साहब से कहता हूं कि उन्होंने तो पंजाबी में अपनी बात पूरी नहीं की, तो मैं कह देता हूं। और पंजाबी का उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि तू वंज मैं आया, यानी कि तू चल मैं आया। तो मंजूर मलिक जो है उन्होंने कहा कि नहीं, ये पंजाबी नहीं है, ये सराइकी है। तो जो काजी फैसा ने कहा कि मेरे जो उस्ताद है उन्होंने मुझे यही बताया था। काम ये एक जो है वहां पे एक लाइटर नोट के ऊपर ये सारी चीजें हुई। और फिर उसके बाद अदालत ने कहा कि हम फैसला अगर हो गया तो आज ही सुना देंगे, वरना कल है। जाहिर है उसके बाद फिर अदालत ने फैसला सुनाया। आपने तफसीलन बताया। कर्नल साहब, आप बताइएगा, आप जाहिर है सिद्दीकी साहब ने तफसीलन आज की जो समाअत है या उससे पहले की जो सूरत हाल है उसके हवाले से आगाह किया। अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो हमने देखा है कि यहाँ पर कुछ लोग थे सपोर्ट में काजी साहब के हवाले से और कुछ लोग उनके खिलाफ भी थे। आप बताइएगा कि क्यों हुकूमत को ये जरूरत पड़ी रेफरेंस से लेकर फिर अब तक जो मामला चल रहे थे इतना प्रेशर डालने की काजी फैज ईसा साहब पर? जनाब माशाल्लाह, तो आप तो हम कहते हैं ना ये चौथा पिलर है सहाफत जो है हमारे वक़्त का, और सहाफी और सहाफत जो है खास और काम है हमारे निज़ाम का। तो हमारे हमारे सुप्रीम कोर्ट के आंख और काम जिम्मेदार, तो उन्होंने अपनी तमाम हकीकत सामने रखी। तो मैं दूसरे पहलू में करूँगा कि गुजारिश हुकूमत को तो बिला वजह सोचते हैं, बदकिस्मती है कि बहुत सारी चीजें सबको नजर आती है, मैं कहता कोई भी नहीं बचपन मेरे वो इसलिए कि गद्दारी साहब की तरह मेरा जो भी था बलोचिस्तान का है। मैं तमाम पहलुओं को जानते हुए हुकूमत को ही इंतजाम करूँगा क्योंकि सामने वही है। तो इसलिए हम कहेंगे हुकूमत की शिकस्त है। आपके लिए साहब के कलम को जबरदस्ती इस्तेमाल किया गया, इमरान खान के कमर को जबरदस्ती इस्तेमाल किया गया, फवाद चौधरी के जबान को जबरदस्ती इस्तेमाल किया गया, आपके फरोग नबी के अपने मुफादात थे क्योंकि इसमें एनजीओ सारे के लोग थी। यहाँ पर कोई संदर्भ और पाकिस्तान एनजीओ नहीं है, एनजीओ ये हुई है जो अल्ताफ हुसैन है। आज भी अल्ताफ हुसैन की नुमाइंदगी सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर फरोग नबी ने की है, इस हिरासत के खिलाफ उसको रियासत तनख्वाह देती है। एक शख्स जिसने पाकिस्तान बनाया, जिसके बाप में और जो सब जिसके ईमानदारी के लोग कदम उठाते हैं, आप उसको इस तरह से तजवीज करते हैं कि ऐसे फोरम पर जो हमें जो सुप्रीम कोर्ट है सारे जज हमारे काबिल एहतराम है, चाहे उन्होंने खिलाफ फैसला दिया चाहे हक में फैसला दिया, सब बड़े इज्जत वाले बड़े समझदार है। मगर इस बात पर मुझे ना दुख होता है कि वो डॉक्टर फरोग नसीम को सुनते हैं और सुनने के बाद उसको मुहम्मद समझते हैं, और जो गुरबत पर मौत बता रहे हैं जिसने अपनी जिंदगी मान अपनी जिंदगी ईमान के लिए वक्त किया हुआ है, उन शख्स को आप कतई में शौक है। मैं तो ये कहूँगा, आप कौम की फतह है, आप पाकिस्तान की फतह है, आप कायदे की फतह है, कायदे के साथियों की फतह है, आप सब दोस्तों की भाइयों की जिंदगी की मतीउल्लाह जान की सहाफत की रियासत की सबकी फतह है। आप वो लोग शर्मिंदा है जो अल्ताफ हुसैन के पैरोकार है,
जो रिजवी के तहत होता है। अब वो सब नजर रिजवी के जमानत पर इन्होंने पाबंदी लगाई, आज फिर उसमें दूसरे जाता है। आज सब के वालों की शिकस्त है, आज रियासत के सरदारों की शिकस्त है, आज मोदी मतलब मुझे पता है। मैं तो आज मुबारकबाद देता हूँ, इस पर मैं अपने जज्बात को काबू नहीं रख सका। आपसे टेलीविजन से मैंने सच बातें की, पता नहीं आगे नजर होती है नहीं होती है, मगर हकीकत यही है। जितना मर्जी इसको दबाएं, हकीकत देखिए। अब कईम साहब आप बताइएगा, आप कर्नल साहब की आवाज में थोड़ा सा इशू आ रहा है। अब जो आज फैसला आया है, जाहिरी तौर पर इस वक्त तक तो हमें नजर नहीं आ रहा कि हुकूमत की तरफ से कोई मौक़िफ़ भी आया हो। क्या ऑप्शंस हैं अब भी हुकूमत के पास कि वो इस्तेमाल कर सकती है काजी साहब के हवाले से? जैसे कर्नल साहब ने बताया जज्बाती होकर के, सामने तो वही है। देखिए, आज के फैसले के बाद जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ इस किस्म की या मिसेस सजीना ईसा की कोई भी तहकीकात जो है वो, अगर मैं बहुत उर्फे आम में कहूं कि एक रेप के जरिए पैदा होने वाला बच्चा पेट के अंदर ही दम तोड़ गया है, तो ये बेजानी होगा। ये मैं इसको एक लीगल प्रेपोजिशन के अंदर जो है वो इसको समझूंगा कि वो तहकीकात भी क्योंकि इलीगल हो चुकी भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया था, उन तहकीकात के ज़िमन में नताइज सामने आने उसकी अब कोई हैसियत नहीं रही है। वो अब ये चीज काजी फाइज साहब के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल नहीं हो सकती। कल को क्या होता है क्या नहीं होता है वो आप नहीं कह सकते, लेकिन आज की तारीख के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा इज वाइटर देन द वाइट है। और फिर ऐसी इतलात भी हैं कि इस हवाले से जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के अहलिया और बच्चों के नाम के ऊपर जो 3 प्रॉपर्टीज हैं लंदन के अंदर, उनके हवाले से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसकी भी एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर उन्होंने इसको क्लीन ट्रांजैक्शन करार दिया है। लेकिन इसके अंदर बड़ी अहम चीज है और वो ये है कि तमाम ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल्स के जरिए से हुई है। तमाम बैंकिंग चैनल्स के जरिए से होने वाली ट्रांजैक्शन और फिर उसके जरिए वहां पे प्रॉपर्टी खरीदी गई है। करप्शन का कोई एलिगेशन नहीं है। एक एलिगेशन जिसकी बुनियाद पर रेफरेंस बनाया गया था वो ये था कि बीवी बच्चों की प्रॉपर्टी काजी फाइज ईसा साहब को जाहिर करना लाजिम था, यानी 116 का जो है, और इस तरह से उन्होंने जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट किया। तो ये जो सारी चीज है, इसकी बाद जो आज का जजमेंट है उसके बाद तो ये सब कुछ वॉश अवे हो गया। यहाँ पर मैं अपना हमारे मोहतरम है मानुल्लाह कंदरानी साहब, इनकी खिदमात को भी जो है वो उसको अप्रिशिएट ना करना बड़ी एक ज्यादती होगी। जब ये सारा रेफरेंस वगैरह का मामला और ये सब कुछ हुआ तो मानुल्लाह कंदरानी साहब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे और उस वक्त इन्होंने जो है इस रेफरेंस के हवाले से बड़ी सख्त जो है वो पोजीशन ली थी, बावजूद बहुत सारे तहफ्फुज़ात के। तो जो मानुल्लाह कंदरानी साहब हैं, ये असल में शायद वो वाहिद थे वकला रहमा जिन्होंने रेफरेंस को जलाने के हवाले से भी बात की थी। रेफरेंस जो है वो जला जाहिर तौर पर उस हवाले से आज फैसला है। बहुत शुक्रिया आपका कयूम सिद्दीकी साहब, कर्नल साहब अवान जी भी वॾी महिरबानी। जेको अॼु फ़ैसिलो आयो आहे उन बाबति हिन वक़्त ताईं हुकूमत जो को बि मौक़िफ़ साम्हूं नाहे अची सघियो ऐं ही जेको मामिलो हुयो उहो हुयो जेको रेफरेंस दाख़िल कयो वियो हुकूमत पारां, उनखे अॼु अदालत पारां न सिर्फ़ रद्द कयो वियो आहे पर उहो किसो हिन वक़्त ताईं ख़तमु थी चुको आहे। जीअं सिद्दीकी साहब ॿुधायो पिए, हीउ मामिलो गुज़िरियल केतिरे अरसे खां हलंदो रहियो। जस्टिस काज़ी फाइज़ ईसा ख़िलाफ़ जेके हुकूमती रेफरेंस खां पोइ APR ॾांहुं मामिलो आयो, APR पंहिंजी रिपोर्ट जमा करी ऐं अॼु जस्टिस काज़ी फाइज़ ईसा उन बाबति वाज़े तौर ते कामयाबु थींदे नज़र आयो आहे। इन प्रोग्राम जे वक़्त पंहिंजी ॿुधाइणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त, अल्लाह ने क़दर।